हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की नदियां हम देख रहे थे। पिछली क्लास में हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियां देखी थी, ट्रिक्स के साथ हमने देखी थी। आज बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां ट्रिक्स के साथ हम देख के चलेंगे। आपको जो मैं टॉपिक्स करवा रहा हूं ये आपके राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में काम आएगा, आपके सीईटी एग्ज़ाम होगा उसमें काम आ जाएगा, वनपाल वन रक्षक में काम आ जाएगा, ईओआरओ में काम आ जाएगा। तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और लास्ट में जब हम प्रश्न करेंगे, अच्छे खासे प्रश्न करेंगे, मीडियम लेवल के भी करेंगे, हाई लेवल के भी करेंगे, वहाँ से आपके और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ देखेंगे। मैंने आपको 3 नदियाँ बताई हैं, अरब सागर में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ। मैंने अरब सागर में बताया था कि अरब सागर में माही की सोप जा सालू, हमारी ट्रिक थी अरब सागर में माही की सोप जा सालू। मतलब अरब सागर में माही तो माही नदी, सोप सोम और पश्चिमी बनास, सोप जाखम, सालू साबरमती और लूणी, ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां थी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, आज बात करने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। आपको ध्यान रखना है, एक ट्रिक ध्यान रखनी है। बंगाल की खाड़ी में चंपा, कालीबन, बाण खाबे। बंगाल की खाड़ी में कौन मिलेगा? चंपा मिलेगी। और ये चंपा क्या करती है? काली बन जाती है, काली देवी बन जाती है और काली बन के बाण खाती है। पहले हम जैसे सीरियल देखते थे, धारावाहिक देखते थे पहले वाले, तो उसमें देखा होगा जैसे कोई भी देवी होती थी वो जैसे बाण खा जाती थी। तो ये बंगाल की खाड़ी में चंपा, कालीबन, बाण खाबे, इससे क्या क्या निकल के आएगा? बंगाल की खाड़ी में चंपा, चम से चंबल नदी, चम से चंबल नदी, पा से पार्वती नदी। तो चंबल नदी, पार्वती नदी कहाँ गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। बंगाल की खाड़ी में चंपा, काली, काली सिंध नदी, काली से क्या निकलेगा? काली सिंध नदी निकलेगा। काली बन, बनास नदी, बन से बनास नदी। काली बन बाण, बाण गंगा नदी। खाबे, खारी और बेड़स नदी, खाबे से खारी और बेड़स नदी। तो बंगाल की खाड़ी में चंपा, कालीबन, बाण खाबे। एग्जाम में ये भी पूछ लेगा निम्न में से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? चंबल नदी, पार्वती नदी, बनास नदी, माही नदी, कौन सी नहीं गिरती है? माही नदी नहीं गिरती है क्योंकि ये तो अरब सागर में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में चंपा, चंबल, पार्वती, काली, काली सिंध नदी, बन, बनास नदी, बाण, बाणगंगा नदी, खाबे, खारी नदी, बेड़स नदी। आज हम बात करने वाले हैं चंबल नदी के बारे में, जो राजस्थान की नदियों में वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहती है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहती है। चंबल नदी के बारे में विस्तार से हम बात करेंगे, किस तरह आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो हम बात करेंगे। तो चंबल नदी के बारे में डिटेल से सारा सब कुछ मैं आपको बता के चलूँगा। मेरी कोशिश रहेगी वीडियो के साथ साथ आप चीज़ें याद भी करते चलो। चंबल नदी की बात करें, आपको सबसे पहले चंबल नदी के बारे में ध्यान रखना है कि ये जो चंबल नदी है ये राजस्थान की जान है। चंबल नदी राजस्थान की जान है। मतलब चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जानापाव की पहाड़ियों से होता है। ये जानापाव की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में हैं। मतलब मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश में बहती है, राजस्थान में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है। 3 राज्यों में ये नदी बहती है। मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में, फिर लास्ट में कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश में जाती है, आगे चलकर यमुना में मिल जाती है। तो ये 3 राज्यों में बहती है, ये आप ध्यान रखोगे। उद्गम कहाँ से होता है? जानापाव की पहाड़ियों से। मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ियों से उद्गम होता है। इंदौर जिला महू के निकट जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। ऐसे ध्यान रखना है कि चंबल नदी तो राजस्थान की जान है, जानापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कहाँ से उद्गम होता है? मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश, इंदौर जिला आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला ध्यान रखना है? इंदौर जिला आपको ध्यान रखना है। और महू के निकट जानापाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है।
इसकी कुल लंबाई 966 किलोमीटर है। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर कुल लंबाई है। राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में 135 किलोमीटर है। अब कुछ बुक्स में आपको 135 मिलेगा, कुछ में कम मिलेगा, कुछ में ज़्यादा मिलेगा। एग्ज़ाम में क्या करें? एग्ज़ाम में पूछे 135 किलोमीटर उत्तर करना है। आरपीएससी यही मानती है। राजस्थान के जो एग्ज़ाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षा है, उसमें 135 ही सही माना जाएगा। तो आप 135 इसका उत्तर करके आओगे, आपको ध्यान रखना है। 135 उत्तर करना है, कुल लंबाई 966 किलोमीटर है, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। हमने बात कर दी। मध्य प्रदेश इंदौर जिला महू के निकट जानापाव की पहाड़ियों से उद्गम हो गया। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करेगी? राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से चंबल नदी प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद में कौन कौन से जिलों में बहती है? तो आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। कोट में बूंदी, सवाई, ली, ढोल। क्या ध्यान रखोगे? कोट में बूंदी, सवाई, ली, ढोल, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। कोट में बूंदी, कोटा बूंदी, सवाई, सवाई माधोपुर, ली, करौली, ढोल, धौलपुर। मतलब सबसे पहले चैसे चंबल नदी चैसे चित्तौड़गढ़ 84 चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करी। उसके बाद में कोट में बूंदी, कोटा बूंदी, सवाई, सवाई माधोपुर, ली, करौली, ढोल, धौलपुर, इन 6 जिलों में चंबल नदी बहती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि चंबल नदी कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है। कहाँ से प्रवेश करती है? राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है और धौलपुर तक ये जाती है। राजस्थान में धौलपुर तक ये बहती है। अच्छा, धौलपुर में बहने के बाद में कहाँ जाएगी? उत्तर प्रदेश में जाएगी। धौलपुर के बाद में उत्तर प्रदेश में जाएगी ये। उत्तर प्रदेश में आपको ध्यान रखना है इटावा जिला। इतना बड़ा चक्कर इसने लगाया और इतना बड़ा चक्कर लगाकर उत्तर प्रदेश में चक्करपुर गांव में जाएगी। इतना बड़ा चक्कर लगा के उत्तर प्रदेश में कहाँ जाएगी? चक्करपुर गांव में ये जाएगी। उत्तर प्रदेश का इटावा जिला मुरादगंज के निकट चक्करपुर गांव में ये प्रवेश करती है। आगे चलकर यमुना में मिल जाती है। आपको ध्यान रखना है। तो यमुना की प्रमुख सहायक नदी भी चंबल नदी हो जाएगी। गांव कौन सा? चक्करपुर गांव, क्योंकि पूरा चक्कर ये लगा के गई है। तो उत्तर प्रदेश इटावा जिला मुरादगंज के निकट चक्करपुर गांव के निकट यमुना में मिल जाती है। चंबल यमुना की मुख्य सहायक नदी भी है। अब आपको ध्यान रखना है कि भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी में बामनी नदी आकर मिलती है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी में बामनी नदी आकर मिलती है और यहीं पर आपको राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात देखने को मिलेगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चैसे चंबल नदी, चैसे चूलिया जलप्रपात, चैसे चित्तौड़गढ़। तो चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई 18 मीटर है। 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पे बामनी नदी आकर मिलती है और यहीं हमको देखने को मिलेगा राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात। चंबल नदी चित्तौड़गढ़ 18 मीटर जिसकी हाइट है, 18 मीटर जिसकी ऊंचाई है। और 18 को जब हम उल्टा कर देते हैं तो 81 निकल के आता है। 81 मीटर क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है, जो प्रतापगढ़ में है, जो सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर जिसकी ऊंचाई है। तो आपको ध्यान रखना है चंबल नदी चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऊंचाई जिसकी 18 मीटर है। ये आप ध्यान रखोगे, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे कोटा में जाएगी और कोटा में क्या है? नानेरा है। कोटा में क्या है? नानेरा है। तो कोटा में नानेरा नामक स्थान पे इसमें काली सिंध नदी आकर मिलेगी। चंबल नदी आगे कहाँ जाएगी? कोटा में जाएगी। कोटा में क्या है? नानेरा है। तो कोटा में नानेरा नामक स्थान में इसमें काली सिंध नदी आकर मिलेगी। ये आप ध्यान रखोगे। बूंदी की केशोराय पाटन तहसील,
एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि चंबल नदी की सर्वाधिक गहराई कहाँ है, चंबल नदी का सबसे गहरा तल कहाँ है, सर्वाधिक गहराई कहाँ है, तो बूंदी की तहसील केशोरायपाटन रट लेना, एग्ज़ाम में पूछा गया है। चंबल नदी की सर्वाधिक गहराई कहाँ है, गहरा तल कहाँ है, बूंदी की केशोरायपाटन तहसील में है। ये आप अच्छे से ध्यान रखोगे, इम्पोर्टेंट है। आगे बात करेंगे, चंबल नदी बूंदी में जाती है और बूंदी में हम बात करें इसमें मांगली नदी मिलेगी। आगे चलकर इसमें मांगली नदी मिलती है जहाँ पे भीमताल जलप्रपात है। बूंदी में चंबल नदी में मांगली नदी मिलती है और यहाँ पे आपको भीमताल जलप्रपात देखने को मिलेगा। चंबल नदी की बात करेंगे और मांगली नदी की बात करेंगे, ये दोनों मिलाकर भीमताल जलप्रपात का निर्माण करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बूंदी में चंबल नदी में मांगली नदी मिलेगी, मांगली नदी और चंबल नदी मिलकर भीमताल जलप्रपात का निर्माण करते हैं। कहाँ मिलती है? बूंदी में। ऐसे ध्यान रखना, बूंदी हमने मांगली, बूंदी मांगली नदी, तो चंबल में जब चंबल में मांगली नदी मिलेगी तो चंबल और मांगली नदी मिलकर भीमताल जलप्रपात का निर्माण करवाएंगे। ये आप ध्यान रखोगे, इम्पोर्टेंट है। सवाई माधोपुर के पालिया नामक स्थान में चंबल में पार्वती नदी आकर मिलती है। डिटेल ध्यान रख सकते हो, सवाई माधोपुर में पालिया नामक स्थान में चंबल में पार्वती नदी आकर मिलती है। सवाई माधोपुर, पालिया स्थान, चंबल नदी, पार्वती नदी इसमें मिलती है। आप ध्यान रख सकते हो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आगे बात करेंगे, सवाई माधोपुर में रामेश्वर घाट, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सवाई माधोपुर में रामेश्वर घाट खंडार तहसील, जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम कहते हैं। किन किन नदियों का होता है? चंबल, बनास और सीप का होता है। सवाई माधोपुर, रामेश्वर घाट, खंडार तहसील, जहाँ 3 नदियों का संगम, जो 3 नदियों का संगम उसे त्रिवेणी संगम कहलाता है। किन किन नदियों का संगम होता है? चंबल का, बनास का और सीप का होता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है, रट लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाई माधोपुर आपको ध्यान रखना है, रामेश्वर घाट, खंडार तहसील, 3 नदियों का संगम है, चंबल, बनास और सीप, ये आप ध्यान रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हमने पहले भी बात कर ली कि करौली सवाई माधोपुर जिले में बहेगी, यूपी इटावा जिला मुरादगंज के निकट चक्करपुर गांव आएगा, पूरा चक्कर लगाएगी, चक्करपुर गांव आएगा। आगे चलकर यमुना नदी में आकर मिल जाती है, आगे चलकर यमुना में मिल जाती है। यमुना की मुख्य सहायक नदी चंबल नदी है, ये हम बात कर चुके हैं। पूरा चक्कर लगा के ये यमुना में जाकर मिल जाती है। अब एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि चंबल नदी पर कुल कितने बांध बने हुए हैं? चंबल नदी पर 100 किलोमीटर में 4 बांध बने हुए हैं। चंबल नदी पर 100 किलोमीटर में 4 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से बांध हैं? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज। मेरे साथ साथ बोलो, रिपीट करो, याद हो जाए। चंबल नदी पर 100 किलोमीटर में 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज। तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। ये जो गांधी सागर बांध है ये मध्य प्रदेश में है, बाकी के तीनों राजस्थान में हैं। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है, कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। बाकी तीनों हमारे राजस्थान में हैं। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज, ये 4 बांध बने हुए हैं। चारों के नाम ध्यान रखने हैं। 3 राजस्थान में हैं, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। ये आप अच्छे से ध्यान रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। राणा प्रताप सागर बांध ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी है। जो राणा प्रताप सागर बांध है ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी है, ये भी आप ध्यान रखोगे। चंबल नदी को किन किन नामों से जाना जाता है? कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि ऐसी कौन सी नदी है जिसको नित्यवाही नदी के नाम से जानते हैं?
तो नित्यवाही नदी के नाम से, बारहमासी नदी के नाम से, चर्मण्यवती नदी के नाम से हम चंबल नदी को जानते हैं। नित्यवाही बोल देते हैं, बारहमासी बोल देते हैं, चर्मण्यवती बोल देते हैं, राजस्थान की कामधेनु बोल देते हैं। तो चंबल नदी को जाना जाता है। तो कामधेनु होगी, नित्यवाही होगी, बारहमासी होगी, चर्मण्यवती नदी हो गई, मतलब सर्वाधिक सतही जल वाली नदी किसे बोलेंगे? चंबल नदी को बोला जाता है। चंबल नदी को हम बोलेंगे। एग्ज़ाम में जब पेपर अच्छा खासा लेवल का करना होता है तब एग्ज़ाम में पूछते हैं कि इसमें बाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है, दाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है। जब अच्छा लेवल का पेपर करना हो तब पूछा जाता है। जैसे आपके एग्ज़ाम में बनेगा, राजस्थान में चंबल नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, जो बाईं ओर से इसमें आकर मिलती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बामनी, बनास, कुराल, मेज और चाकन है। बामनी, बनास, कुराल, मेज, चाकन कौन कौन सी हैं? बामनी है, बनास है, कुराल है, मेज है, चाकन है। बामनी, बनास, कुराल, मेज, चाकन। मेरे साथ साथ बोलो, याद हो जाएगा। बै से बाईं तरफ, बै से बामनी, बनास। तो एक बार आप थोड़ा सा लय पकड़ लोगे, अपने आप बोला जाएगा। बामनी, बनास, कुराल, मेज, चाकन। बै से बाईं तरफ, बै से बामनी, बनास, कुराल, मेज, चाकन हो जाएगा। फिर पूछा जाएगा दाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। दाईं ओर से बात करेंगे, काली सिंध, कुन्नू और पार्वती मिलती हैं। जब दाईं ओर से बात करेंगे, काली सिंध, कुन्नू, पार्वती मिलती हैं। दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ काली सिंध, कुन्नू, पार्वती हैं। काली सिंध, कुन्नू, पार्वती वे नदियाँ जो इसमें दाईं ओर से मिलती हैं। अब बात करते हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाता है अवनालिका अपर्दन। ये अवनालिका अपर्दन क्या होता है? अवनालिका अपर्दन किसे कहते हैं? देखो दोस्तों, जब नदी बहती है, तो जब नदी तेज़ गति से बह रही है तो ये मिट्टी का जो ऊपरी आवरण है इसके साथ साथ क्या करती है, इसमें गहराई तक गहरे गहरे गड्ढे बना देती हैं। ऊपरी आवरण की बजाय इसमें नीचे तक गहराई तक गहरे गहरे गड्ढे बना देती है। गड्ढे, नालियों का निर्माण हो जाता है। इसे ही हम अवनालिका अपर्दन कहते हैं, जो नदियों के बहाव से होता है। ऊपरी सतह की बजाय ये नीचे तक काफ़ी गहराई तक गहरे गहरे गड्ढों का निर्माण हो जाता है, नालियों का निर्माण हो जाता है। इसे ही अवनालिका अपर्दन कहा जाता है। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन किस नदी द्वारा किया जाता है? चंबल नदी द्वारा किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन चंबल नदी द्वारा किया जाता है। अवनालिका अपर्दन क्या है? जब नदी बहती है तो जो ये नदी की जो धाराएं हैं ये मिट्टी के ऊपरी आवरण की बजाय कुछ गहराई तक गड्ढों का, नालियों का निर्माण कर देते हैं, उसे अवनालिका अपर्दन कहते हैं। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन चंबल नदी द्वारा किया जाता है। और जब ये संपूर्ण क्षेत्र ही कट फट जाता है, पूरा टोटल एरिया, संपूर्ण क्षेत्र ही कट फट जाएगा, तो इसे बीहड़ या उत्खाद भूमि कहते हैं। बैड लैंड टोपोग्राफी कहलाता है। जब संपूर्ण क्षेत्र ही कट जाता है, नदी का बहाव इतना तेज जा रहा है कि संपूर्ण क्षेत्र ही कट फट गया, गहरे गहरे नालियों का, गड्ढों का निर्माण हो गया, तो ये संपूर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? बीहड़ भूमि कहलाता है। बीहड़ या उत्खाद भूमि कहलाता है। तो सर्वाधिक बीहड़ भूमि का निर्माण कौन करेगा? सर्वाधिक बीहड़ भूमि का निर्माण चंबल नदी करेगी। आपसे पूछेगा सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन, चंबल नदी। सर्वाधिक बीहड़ भूमि कौन बनाएगी? चंबल नदी बनाएगी। उत्खाद भूमि कौन बनाएगी? चंबल नदी बनाएगी। बैड लैंड टोपोग्राफी, चंबल नदी। तो आपको ध्यान रखना है, चंबल नदी आपको उत्तर देना है। चंबल नदी इसका उत्तर हो जाएगा। ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये बीहड़ का जो पठारी भाग होता है ये डांग कहलाता है। बीहड़ का पठारी भाग डांग कहलाता है। ये जो बीहड़ वाला क्षेत्र है, यहाँ आपको पता है डाकू पाए जाते हैं, तो डाकुओं के हाथ में क्या होता है? डांग होता है। तो बीहड़ का पठारी भाग डांग कहलाता है। ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अवनालिका अपर्दन के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो सारी हमने देख ली। चंबल नदी के बारे में सारी चीज़ हमने बात की। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, चंबल नदी
बनास नदी, लूणी नदी। ये राजस्थान की 3 नदियाँ ऐसी हैं जो 6 जिलों में बहती हैं। चंबल नदी भी 6 जिलों में बहेगी, बनास नदी भी 6 जिलों में बहेगी, लूणी नदी भी 6 जिलों में बहेगी। चंबल नदी के 6 जिले कौन कौन से थे? चित्तौड़गढ़ की हमने बात की, कोटा बूंदी की बात की, सवाई माधोपुर की बात की, करौली की बात की, धौलपुर की बात की। ये 6 जिले हो गए। बनास नदी के 6 जिले कौन कौन से हैं? हमारी ट्रिक है, रांची में भील आज टोंक से, रांची में भील आज टोंक से, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ भील, भीलवाड़ा आज, अजमेर टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर। इन 6 जिलों में बहती है। लूणी नदी की बात करें, लूणी नदी किन 6 जिलों में बहती है? अब ना जा जोधा पाली। हमारी ट्रिक, अब ना जा जोधा पाली, ऐसे अजमेर, अब बाड़मेर, ना नागौर, अब ना जा से जालोर, जोधा जोधपुर, पाली पाली। इन 6 जिलों में ये नदी बहती है। तो राजस्थान की 3 नदियां ऐसी हैं जो 6 जिलों में बहती हैं। अब आपके एग्जाम में चंबल नदी से क्या क्या पूछा जा सकता है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ताकि आपको ये भी पता लगता रहे एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। जैसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है एग्जाम में पूछा जाएगा। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी है, उसका उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से। कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश से, जानापाव की पहाड़ियों से होता है, आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश से उद्गम होगा, महू के निकट जानापाव की पहाड़ियों से। आपसे पूछा जाएगा चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? राजस्थान में चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। चंबल नदी कुल कितने जिलों में बहती है? कुल 6 जिलों में बहती है। इस तरह से पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा जिला है जहां चंबल नदी नहीं बहती है? इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है इसमें से, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये प्रश्न बन सकता है। चंबल नदी की सर्वाधिक गहराई या गहरा तल कहाँ है? कहाँ है? बूंदी के केशोराय पाटन में है। बूंदी तहसील केशोराय पाटन में आपको ध्यान रखना है। जी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सवाई माधोपुर में रामेश्वर के खंडार तहसील में 3 नदियों का संगम, त्रिवेणी संगम जिसे हम कहते हैं। ये 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल है, बनास है और सीप है। चंबल, बनास, सीप नदी है। इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। निम्न में से ऐसा कौन सा बांध है जो राजस्थान में नहीं है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज। कौन सा राजस्थान में नहीं है? गांधी सागर नहीं है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ये प्रश्न बन सकता है। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। कल हम बात करने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। कौन कौन सी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? जैसे चंबल हो गई, बाकी जो बच गई, जैसे बनास नदी बच गई, बाकी सारी नदियों के बारे में कल की क्लास में हम बात करके चलेंगे। सारी नदियां हम वहां कवर करके चलेंगे। दोस्तों, आप वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर किया करें। जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है आपको वीडियो। जैसे ही वीडियो दिखे जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करना है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स लेना है, डेनियल क्लासेस की ऐप पर जाओ, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। नवरात्रा ऑफर में केवल 499 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप EORO की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ राजस्थान जीके का जो कोर्स है वो आपको मिल सकता है। सीटी की तैयारी कर रहे हैं तो सीटी की तैयारी करने वाले राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के संबंधित में बता दूं, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके आप यहाँ से अच्छे से पढ़ लो, आपके सीटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ आपने वो कर लिया, कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी। सीटी हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके आप आसानी से निकाल लोगे। तो वीडियो जितना ज़्यादा हो उसके शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिलेगी। धन्यवाद।